हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बाइनोमियल थ्योरम का नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं, लेक्चर नंबर 2। आज देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम पर बेसिस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एक जैसे कि टीचिंग एग्जाम हो गया, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो या फिर बिहार विद्यालय समिति, ये बीपीएससी हो टीआरई वाला या फिर झारखंड टीचर हो, तो जो भी टीचिंग एग्जाम हो या फिर इंट्रेंस एग्जाम ऑफ आईआईटी लेवल का हो या फिर कोई कंबाइंड एग्जाम इंट्रेंस एग्जाम हो, कोई स्टेट बोर्ड का या फिर बोर्ड एग्जाम 12th क्लास के लिए, सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आज टॉपिक है बहुत ही। तो देखिए मजेदार क्वेश्चन, पूरा बने रहिए चैनल पर, अंत तक पूरा वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए हम देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन बोलता है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द होल पावर 5 प्लस x माइनस वाई टू द होल पावर 5। और फिर और क्वेश्चन लिखा कि ऑल्सो फाइंड द दिस टर्म्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो एक्सपेंशन दिया है ये जो हम लोग को एक एक्सप्रेशन दिया है, इसको बोल रहा है कि एक्सपेंशन करेंगे। किस तरह एक्सप्रेशन करेंगे? तो बाइनोमियल एक्सपेंशन माने इसको ऑन करेंगे, तोड़ेंगे, पूरा ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कितने सारा टोटल टर्म्स बनेगा, बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स कितना होगा, और ये नंबर बताने के बाद ये बताना है कि वो कौन कौन सा टर्म होगा, वो टर्म जो होगा वो क्या क्या टर्म होगा, बताइए। ठीक है, तो ये बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था, नोट देखिए इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, या फिर साइड में इसको लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए नोट दे करके एक कॉन्सेप्ट बताएगा कि a प्लस बी और पावर में n और फिर प्लस a माइनस बी और पावर में n रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो और यहाँ पर ध्यान रखेंगे हियर n जो है वो बिलोंग्स करता है ऑड नंबर, है ना, ऑड नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। तो देन जो टर्म होता है, देन वो टर्म्स का जो नंबर होता है, वो टर्म्स का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितना होता है? तो n प्लस 1/2। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट में रहे तो यहाँ पर भी देखिएगा कि उसी तरह फॉर्मेट में x प्लस वाई टू दी पावर 5 है प्लस x माइनस वाई, तो भीतर में देखिए प्लस है एक बार और एक बार माइनस है, और सेम चीज है यहाँ भी उसी तरह। और पावर में जो देखिएगा कि ये 5 जो पावर में है n के जगह पर, ये बिलोंग्स करता है ओड नंबर में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसके एक्सपेंशन करने से, और किस तरह के एक्सपेंशन करेंगे? बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें जो होगा वो 5 प्लस 1/2 इक्वल टू 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6/2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 टर्म्स टोटल आंसर। ओके, ये ध्यान रखेंगे। अब हमको ये तो कंप्लीट हो गया कि चलिए कितना टर्म्स है वो निकल गया कि टोटल कितना टर्म्स है, तो 3 टर्म्स है, राइट। अब बोल रहा है कि 3 टर्म्स है तो वो कौन कौन सा टर्म है बताइए। ठीक है, तो देखेंगे जब हम x का एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, पूरा करना नहीं है, एक लॉजिक के थ्रू से इसका एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो ध्यान देंगे कि ये जब एक्सपेंशन करेंगे तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, और इसमें जो है पॉजिटिव वाला कुछ पार्ट और कुछ नेगेटिव वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखिएगा कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो टर्म आएगा ऑल आर पॉजिटिव होगा, है ना। इसका वाला जो टर्म होगा फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, तो सारे टर्म्स कितना होगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसका वाला जो टर्म होगा कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा। ठीक है, अब कौन सा टर्म पॉजिटिव होगा और कौन का, लेकिन जो भी टर्म आएगा दोनों में एक ही जैसा आएगा, सेम आएगा, क्योंकि एक्स वाई इसमें भी है, उसमें वही चीज है, और पावर में भी वही चीज है। तो जो भी आएगा सेम आएगा, लेकिन हो सकता है इसमें पॉजिटिव सब आएगा और इसमें कुछ कुछ पार्ट नेगेटिव आएगा, और जो पार्ट इसका नेगेटिव आएगा उसके साथ इसका पार्ट जो है कट जाएगा, और जो पॉजिटिव पार्ट आएगा उसका डबलिंग हो जाएगा, सॉरी, है ना, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये चीज। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसका कौन कौन पार्ट नेगेटिव आएगा। तो इसमें देखिएगा कि इसमें जो है कुछ पार्ट नेगेटिव, कुछ पार्ट, कुछ टर्म, यानी लिख देते हैं कुछ टर्म्स पॉजिटिव होगा, कुछ टर्म्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तथा कुछ टर्म्स नेगेटिव होगा, है ना। और पॉजिटिव और नेगेटिव का संख्या बराबर होगा। ठीक है, याद रखेंगे
जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। ठीक है, काहे कि इसमें जो टर्म निकलेगा ना, इसमें टोटल 6 टर्म होगा इसका। देखिएगा, ये अकेले का बात करें, इसका अकेले का तो 5 पावर में 5 है, तो 5 एक 6 टर्म होगा। तो 6 में से जो पॉजिटिव वाला का संख्या होगा वो 3 गो होगा, 3 गो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब नेगेटिव वाला का जो संख्या होगा वो 3 गो होगा, है ना, याद रखेंगे इसका वाला। इसमें भी उसी तरह 6 टर्म होगा, लेकिन सारे के सारे पॉजिटिव होगा। तो इसका जो नेगेटिव वाला टर्म है 3 गो, और इसका पॉजिटिव वाला जो 3 गो टर्म है, इसमें 6 गो पॉजिटिव है। ठीक है, 6 गो, तो 3 गो इसके साथ कटेगा, और 3 गो टर्म इसका जो पॉजिटिव वाला है और इसका पॉजिटिव 6 में से 3 गो, ये दोनों एडअप होकर डबलिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, ये चीज को यहाँ डिलीट करना है, ये तो मैंने बता दिया पहले। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को तो ये ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन सा पार्ट नेगेटिव होगा ध्यान रखेंगे। तो देखो, अगर मान लीजिए कि 1 पर पावर हम कुछ लिखते हैं, इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या था, इसका अगर हम जनरल एक्सप्रेशन करें इसका केवल, तो क्या लिखते थे हम, इसमें लिखते थे सिग्मा आर इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 to n, और यहाँ -1 पर पावर में रखते थे r, और यहाँ NCR, और x अगर यहाँ पर है तो x पर पावर घटा करके ये n - r को, और y अगर है तो उसमें पावर r को उतार करके ऐसे ही लिखते थे, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो होगा यही जज करेगा, ये वाला पार्ट ही, कौन पार्ट नेगेटिव होगा और कौन सा टर्म पॉजिटिव होगा, तो यही जज करेगा। कौन जज करेगा, -1 पर पावर r जो है ना यहाँ पर, यही जज करेगा। ये -1 पर पावर कितना है, r है, यही जज करेगा कि इसका कौन सा टर्म पॉजिटिव होगा और कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। अगर यहाँ नेगेटिव है तो और पॉजिटिव है तब तो सारे टर्म्स पॉजिटिव ही होते हैं, दिक्कत वहां नहीं है। ठीक है, तो देखो, तो ये भी बताए थे हम कि -1 पर पावर r है, इसका जो वैल्यू होगा नेगेटिव होगा 1 या फिर पॉजिटिव होगा 1। तो नेगेटिव कब होगा, जब r का वैल्यू बिलोंग्स करेगा ऑड नंबर में, है ना, याद रखेंगे। और पॉजिटिव कब होगा, जब r का वैल्यू बिलोंग्स करेगा इवन नंबर में। ठीक है, तो ये जब नेगेटिव कब होगा, तो जब ऑड नंबर होगा, ये खोपड़ी का r। ठीक है, मतलब ऑड टर्म जो होगा, ऑड टर्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑड टर्म जो होगा वो नेगेटिव आएगा यहाँ, और इवन टर्म जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ऑड टर्म, इसमें भी ऑड और इवन दोनों टर्म आएगा, लेकिन यहाँ ऑड और इवन दोनों का दोनों पॉजिटिव आएगा, और यहाँ जो ऑड टर्म है वो नेगेटिव होगा, और जो इवन टर्म है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, दैट इज हमारा कहने का मतलब, इसका जो टर्म है, जो इवन टर्म होगा, इवन टर्म्स जो होगा वो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, है ना, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जो ऑड होगा, ऑड वाला टर्म, ऑड वाला, यहां देखिएगा कि ऑड वाला जो टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, ध्यान रखेंगे। और इवन टर्म नहीं, इवन वाला टर्म, ठीक है, याद रखेंगे, इवन वाला टर्म। अब कौन इवन टर्म होगा, कौन ऑड टर्म होगा, ये बता रहे हैं। और जो ऑड टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, और इसमें ऑड टर्म और इवन टर्म वाला दोनों ही होगा, तो दोनों पॉजिटिव होगा। तो ऑड टर्म हुआ इसका वाला, और इसका वाला ऑड वाला टर्म हुआ, ये जो कट जाएगा इसके साथ, और जो इवन टर्म इसका बचेगा और इसके बचेगा, दोनों जुड़ के डबल हो जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं इसका हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि कौन कौन सा टर्म बचेगा और कौन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। और इसमें देखते हैं कौन कौन सा टर्म है। ठीक है, ये समझने के लिए मैं इतना लेट करा रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत ही आसानी से तुरंत समझ लेंगे, तुरंत इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, राइट। तो देखिएगा कि यहाँ पर इसमें जो है ना, इसका वाला जो टर्म होगा, ऑड टर्म देखिए कौन कौन सा होगा। तो देखो, अगर हम इसको कर रहे हैं, ये ब्रेक कर रहे हैं, तो ये NC 0 होता है। तो 0 वाला टर्म को यहाँ इवन मान रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 0 वाला टर्म को इवन मानेंगे। तो NC 0, फिर NC 1, ठीक है, फिर क्या लिखते हैं NC 2, फिर NC 3। तो देखिएगा कि ये सब जो टर्म है NC 1, NC 3, ठीक है, उसके बाद जो आएगा NC 4 आएगा,
फिर NC5 आएगा। तो ये जो टर्म है, तो ये जो मैंने टर्म दिख रहा है NC1, NC2, NC5, ये सारे टर्म ऑड आएगा। ठीक है, ये जो टर्म होगा, ये जो दिख रहा है, ये सारे टर्म क्या होगा, ऑड वाला। ठीक है, और यही टर्म उठो कट जाएगा, याद रखिएगा, मर जाएगा। किसके साथ, इसके साथ। इसमें भी इसी तरह आएगा। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब बचेगा कौन सा टर्म, तो मेरे पास देखिएगा कि ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा, माने इवन वाला टर्म बचेगा, है ना। ये जो टर्म है, सॉरी यहाँ पर ये जो इसके साथ टर्म है और इसके साथ टर्म है, ये क्या है, इवन वाला होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, और पहला वाला के साथ पहला वाला ये इवेंट वाला के साथ, इवेंट के साथ डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यही है, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डबल हो जाएगा जो बचेगा इसके साथ, इवेंट वाला के साथ। ऑड वाला तो इसका ऑड वाला, इसका ऑड वाला कटिए जाएगा, बुझे। तो यहाँ लिखेंगे नहीं हम वो चीज को, खाली हम दिखाने के लिए ऐसा किए, समझे ना। लिखने का हमें यहाँ जरूरत नहीं होता है इस चीज में। तो देखिएगा क्या बचेगा, हम अभी देखें तो इसका वाला इवेंट वाला खाली लिखेंगे और इसका वाला खाली इवेंट वाला लिखेंगे। तो इसका वाला इवेंट वाला तो NC0 और उसके बाद NC2 और उसके बाद NC4, उसका 5 होता तो नहीं लिखना है। ठीक है, इसका वाला, इसका वाला, इसका वाला, ठीक है, और इसका वाला भी लिखेंगे, लेकिन दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। याद रखेंगे क्या होगा, डबल। किसी एक का ही लिख के डबल कर देंगे ना तो दोनों हो गया, इसका वाला भी हो गया 3 बार, फिर प्लस करेंगे, यही चीज हुआ। इसका वाला भी लिखाएगा तो डबल या ना जाएगा, है। ठीक है, अब ये NC0 का मतलब क्या है, तो x पर पावर 0 अधिक x पर पावर n-0 तो n, और y पर पावर यहाँ पर 0 तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस NC2 का क्या मीनिंग है, किसी एक को, दोनों को सोचना ही नहीं है ना। तो फिर यहाँ पर x पर पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, n-1 हो जाएगा, और y पर पावर में यहाँ पर 2 हो जाएगा। सॉरी, n+n-2 ना होगा, यहाँ पर जो है वही ना घटाएंगे। ठीक है, और फिर इसका जो होगा x पर पावर n-4 और y पर पावर 4, ये हो जाएगा, राइट। यहाँ पर n के जगह में जो क्या है, तो n के जगह में यहाँ 5 है, तो 5 लिखेंगे, तो ये 2 हो गया, और 5C0 x पर पावर 5 प्लस 5C2 x पर पावर यहाँ पर हो जाएगा 5 - 2 और y पर पावर 2 प्लस 5C4, और ये हो गया 5 - 4 और y पर पावर 4। ठीक है, ये हो गया, इसका यहाँ पर बंद करेंगे, इक्वल टू ये 2। अब यहाँ देखिएगा कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये x पर पावर 5 बचा, प्लस इसका वैल्यू क्या होता है, बोलिए 10 होता है इसका वैल्यू। कैसे होता है, तो ये 5C2 का मतलब होता है 5 को घटते क्रम में 2 बार गुना के फॉर्मेट में लिखेंगे, और 2 को भी घटते क्रम में गुना के फॉर्मेट में 2 बार लिखेंगे। यहाँ से ये कट गया, 2 हुआ, तो इसका वैल्यू 10, राइट। तो यहाँ पर लिख देंगे 10, और x पर पावर यहाँ घटेगा 5 - 2 तो हो जाएगा ये 3, और y², और फिर प्लस, और यहाँ देखिएगा कि 5C4 को हम 5C1 लिखेंगे घटा के, 5 - 4 = 1, और इसका वैल्यू 5 को एक बार गुना करते हुए लिखेंगे तो 5 पे आएगा। तो यहाँ हो गया 5, और x पर पावर यहाँ घटाएंगे तो ये 1 हो गया, और y पर पावर 4 हो गया, और ये इसका डबलिंग हो गया। ठीक है, अब 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2x पर पावर 5 प्लस 20x³ y² प्लस 10xy पर पावर 4, ये मेरा हो गया इसका फाइनल आंसर। तो देखिएगा कि इस तरह का एक्सपेंशन करेंगे तो कितने सारे टर्म्स होगा वो तो तुरंत बताएंगे हम, लेकिन कौन कौन सा टर्म होगा उसको जानने के लिए ध्यान रखेंगे इस चीजों को जो मैंने अभी इसका कॉन्सेप्ट बताया है ना, कि इवन पावर सबका दोनों का जुटेगा और क्या होगा, जुट के डबल हो जाएगा, और ऑड पावर को कट जाएगा, उसको लिखना ही नहीं है, राइट। तो ऐसे करके इसको हम यहाँ पर बनाएंगे। देखते हैं और एग्जाम्पल इस पर हम एक, ओके।
तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल का आ गए हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, तो बोलता है कि यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 + 1 to the whole power 5 प्लस √2 - 1 to the whole power 5। इसका क्या वैल्यू होगा ये हमें बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो लिखा हुआ है इसमें देखिएगा कि ये अंदर में सेम चीज है, लेकिन सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यही चीजों का अंतर है, ठीक है। और देखिएगा कि √2 है, यहाँ भी 1 है, √2 है 1 है, और इसका पावर में देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, दोनों में पावर भी सेम है, ठीक है। और इसका हमको एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद फिर आंसर क्या होगा, तो इसका एक्सपेंड करेंगे और इसका भी एक्सपेंड करेंगे, किससे, तो विद द हेल्प ऑफ, है ना, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के मदद से इसका हम पहले करेंगे ब्रेक, और पूरा ब्रेक करने के बाद इसका और इसके में से कुछ पार्ट कटेगा और जो बचेगा उसका कैलकुलेशन करेंगे, वही आंसर। लेकिन इसके थ्रू से अगर हम एक्सपेंड करके बनाए तो बहुत लेंथी पड़ेगा, इसलिए इसका इस्तेमाल ना करके इसको शॉर्ट में बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक यहाँ लगाएंगे कि यहाँ सेम चीज है और एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी इवन और ऑड का। तो देखिएगा कि यहाँ पर देखिए अंदर में जो वैल्यू होगा इसका एक्सपेंशन जब करेंगे तो इसमें सारे टर्म्स पॉजिटिव आएगा, और इसमें जब एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें जो है आधा टर्म्स पॉजिटिव और आधा टर्म्स नेगेटिव आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि इसमें टोटल जो टर्म्स होता है पूरा मिला के अगर टर्म्स होता है 5 + 1/2 होता है, दोनों को मिला करके, तो टोटल टर्म्स यहाँ 3 हो जाता है, यानी पूरा सिस्टम में 3 टर्म ही बचेगा, याद रखिएगा, बुझे। एक्चुअली में इसका अकेले का बात करें हम तो इसमें 5 + 1 = 6 टर्म होगा, और इसमें भी अकेले का बात करें तो 5 + 1 = 6 टर्म्स होगा तोड़ने के बाद, क्योंकि पावर में 5 है ना, तो इसका टोटल टर्म निकलेगा, अकेले का बात करेंगे तो 6, और इसमें भी 6, लेकिन इसमें 6 पॉजिटिव 6 ठो निकलेगा, और इसमें 6 ठो में से 3 ठो पॉजिटिव 3 ठो नेगेटिव, तो 3 ठो पॉजिटिव वाला इसके साथ कट जाएगा और 3 ठो पॉजिटिव वाला बच जाएगा, जिसका डबल हो जाएगा, राइट। और कौन ठो कटेगा, तो ऑड पावर वाला कटेगा, ध्यान रखिएगा, ऑड पावर वाला, पता है ना, ऑड पावर वाला। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे कि NC0 NC2 और NC4, टोटल टर्म 3 है ना, है यहाँ लिख दिया, टोटल टर्म 3 है इसमें। कैसे, पावर में है 5 और ये ऑड में है पावर, तो फिर 5 n + 1/2 फॉर्मूला होता है, ये टोटल हो गया। तो टोटल टर्म जो बचेगा, ऑड वाला कटिए ना जाएगा, इवन वाला बचेगा। तो देखिए इवन वाला टर्म लिखे हैं 0 2 4, 3 टर्म बचेगा, है ना। और भी अगर ज्यादा बचता तो ज्यादा लिखते, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक का वैल्यू को या किसी एक से हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर। तो NC0 का मतलब क्या है, हर n के जगह यहाँ देखिएगा कि 5 है, n की जगह कितना है, 5 है n की जगह, ओके। और यहाँ पर देखिएगा कि a है, मान लो कि √2, तो यहाँ √2 लिखेंगे, उस पर पावर 5, और 1 पर पावर 0 तो नहीं लिखना है, प्लस। अब फिर यहाँ पर देखिएगा कि √2 और इसमें पावर घटाएंगे, 5 - 2 तो हो जाएगा 3, और 1 यहाँ पर 1 है, तो 1 पर पावर 2 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा नंबर आपको लिखना होता है, फिर प्लस, और यहाँ पर फिर √2 और इस पर पावर घटा के लिखेंगे तो 1 हो जाए, राइट। अब देखिएगा कि ये इसका जो वैल्यू हो गया कॉम्बिनेशन के थ्रू से इसका वैल्यू 1 हो गया, और इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4√2 हो जाएगा। कैसे, तो √2 को अगर हम 5 बार गुना कर दें, √2 को 5 बार गुना कर दें 5 बार, है ना, तो यहां से यहां तक ये हो गया 2 और ये हो गया 2 2 दूनी 4 और ये √2 बच गया, राइट। ये इस तरह करके कर सकते हैं, या फिर और भी तरीका है कि एक √2 है, ये 5 है पावर में, तो इसको √2 पर पावर में 2 का स्क्वायर का 2 लिखेंगे, और यहाँ पर √2 वो अकेले लिखेंगे, तो ई वाला वैल्यू √2 का स्क्वायर का 2 होता है, और फिर से पावर है तो 4 होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। ये अपना कैलकुलेशन है, कर लेंगे। फिर प्लस इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू मैंने बताया था 5 गुना 2 बार 5 को घटते क्रम में 2 बार गुना करेंगे, 5 गुना 4 घटते क्रम में 5, एक कम होगा फिर एक कम होगा, ऐसे करके, और 2 को भी एक कम करते घटते क्रम में 2 बार लिखेंगे, फिर यहाँ से कटा तो इसका वैल्यू हो गया 10, और इसमें भी अगर गुना करेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा, है ना, ये √2 पर पावर क्यूब,
और प्लस ये 5C4 है तो इसको लिखेंगे 5C1 और इसका वैल्यू 5 होगा और यहाँ पर हो जाएगा √2। ठीक है, सब में देखिएगा कि √2 है तो सबका √2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 20 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, तो और साथ में देखिएगा एक चीज गलती किया कि 2 टाइम्स, सब जो भी आएगा आंसर उसका 2 टाइम्स होगा क्योंकि दोनों में ये टर्म रहेगा ना, तो 2 टाइम्स देना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा आंसर। तो अंदर में कैलकुलेशन करते हैं 4 और 20, 24 और 5 29 और √2 और बगल में है 2, तो फाइनल इसका 58 √2 इसका जो है फाइनल आंसर हो गया है ना। बहुत ही मजेदार है ना। और भी देखते हैं क्वेश्चन इस तरह का है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं जो बाइनोमियल थ्योरम पर बेस है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 + √2 टू दी होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू दी होल पावर 4। तो इसका वैल्यू बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कितना होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि इसमें देखिएगा कि पावर में क्या दिख रहा है आपको, इवन नंबर दिख रहा है। तो अगर हम टोटल टर्म्स अगर बात करें कि टोटल टर्म्स कितना आएगा एक्सपेंशन के बाद, तो ये n/2 आंसर आता है, तो इसका टोटल टर्म्स 2 बचेगा। ठीक है, 2 ही को टर्म्स होगा इसमें, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरह का जब क्वेश्चन आता है यहाँ माइनस रहता है, इवन में पावर है, तो फिर n/2 फॉर्मूला से। अब इसका कौन कौन सा, अब देखिएगा कि जब एक्सपेंड करेंगे तो वो 2 टर्म कौन सा रहेगा। ठीक है, इसमें अगर टोटल टर्म्स का बात करें तो इसमें 5 को टर्म्स आएगा और इसमें टोटल टर्म्स का बात करें तो इसमें भी 5 को टर्म्स आएगा अगर अलग अलग बात करें तो। ठीक है, लेकिन दोनों को कंबाइन फिर करेंगे ना, इसका टर्म्स इसका टर्म, तो बहुत सारे टर्म्स कट जाएगा। ठीक है, 5 को में से 3 को इसका 3 को इसका कटेगा और इसका 2 को टर्म बचेगा। कौन कौन कटेगा, तो देखिएगा कि इसमें 5 टर्म जो आएगा ना, तो इसमें 5 टर्म जो आएगा 3 को इवन वाला होगा, 3 को इवन वाला होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एंड 2 को ऑड वाला आएगा, 2 को ऑड वाला टर्म्स यहां पर आएगा और इसमें भी उसी तरह सेम होगा, 3 को इवन वाला आएगा, इवन वाला। एंड 2 को जो होगा वो ऑड वाला आएगा। क्योंकि पहले स्टार्टिंग इवन पावर है ना, हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं इवन से ही स्टार्ट करते हैं, इवन नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम में, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 से नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा कि इवन नंबर का संख्या ज्यादा आएगा, क्योंकि वो इवन नंबर है। और ऑड नंबर अगर पावर में रहता ना तो उसमें ऑड और इवन दोनों बराबर आता, ध्यान रखेंगे। ऊपर में जब इवन नंबर का है यहाँ पर, तो फिर जो आएगा 3 इवन आएगा और 2 ऑड आएगा। लेकिन वहां पर अगर ऑड रहता तो इवन और ऑड का संख्या बराबर आता, क्योंकि हम स्टार्ट इवन से किया और इवन में ही खत्म हो रहा है। ठीक है, इवन से स्टार्ट किया और इवन में खत्म होगा तो इवन का संख्या ज्यादा होगा। लेकिन अगर इवन से स्टार्ट किया और जाके ऑड में खत्म हो गया, दोनों बराबर होगा। अगर ऑड से स्टार्ट किया और इवन में खत्म होगा फिर बराबर होगा। ठीक है, मतलब जिससे शुरू हुआ उसी में खत्म हो गया ना, तो फिर उसका संख्या ज्यादा होता है 1। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा हुआ। तो देखिएगा कि जब ब्रेक करेंगे तो इवन वाला संख्या जो होगा और ऑड वाला, इसमें सारे के सारे ऑल जो होगा वो किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लेकिन ध्यान देंगे कि इसका वाला जो होगा ना, इसका वाला अंदर में जो होगा वो ऑड वाला नेगेटिव में आएगा और भीतर में जो होगा, देखिएगा कि भीतर का बात करें, भीतर में जो बात होगा, भीतर में मतलब इस ब्रैकेट के भीतर में, तो ये वाला नेगेटिव आएगा और ये वाला पॉजिटिव आएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे ये नेगेटिव बाहर में है, ये अंदर घुसेगा ना, तो बाहर से जब अंदर घुसेगा तो ये पॉजिटिव तो आया लेकिन बाहर से नेगेटिव होगा, भीतर में ये नेगेटिव तो होगा लेकिन बाहर से ये नेगेटिव लगेगा। तो ऐसा कंडीशन में फाइनली ये दोनों मिल के पॉजिटिव हो जाएगा और ये फाइनली दोनों मिल करके ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में इवन वाला ही नेगेटिव होगा और ऑड वाला पॉजिटिव होगा। तो ऐसा कंडीशन में ये जो इवन नंबर वाला ये दोनों के साथ मिल के ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। एक दोनों मिलके क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये जो बचेगा ये दोनों बचेगा, ये दोनों क्या होगा, ये बचेगा और ये बचेगा और कितना, तो डबल 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। इसका वाला 2 ठो, इसका वाला 2 ठो, तो 2 ठो रहेगा लेकिन उसका वैल्यू डबल हो जाएगा, है ना। डबल क्या होगा, 2 टाइम्स वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू। ठीक है, टर्म्स तो उतना ही रहेगा ना, तो वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगा, याद रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है।
अब इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखिएगा कि यहाँ पर क्या मैंने बोला कि ऑड वाला बचने वाला है, तो ऑड पहला ऑड NC1 होता है और उसके बाद जो ऑड होगा वो NC3 है। टोटल नंबर तो हमने देखा कि 2 एगो ना होगा, है ना, टोटल नंबर तो 2 एगो होगा। अब तो 2 एगो तो पहला एक को लिखे और दूसरा एक और दोनों ऑडे वाला रहेगा, ठीक है। अब बीच में प्लस करेंगे और n का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना है, 4 है, ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पर 4 है, राइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4C1 है तो पहला वाला जो है इसको उतारेंगे तो √3 और उस पर पावर 1 घटा के, यहाँ देखिए 4 - 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा और लास्ट में कितना है, √3 है, सॉरी √2 है, वो उस पर पावर में ये वाला पार्ट तो उतार के, राइट हो गया। फिर उसी तरह यहाँ पर देखिएगा कि ये √3 लिखेंगे, उसमें पावर घटाएंगे तो यहाँ 1 होगा और ये √2 में पावर कॉपी करेंगे ये वाला टर्म में तो ये 3 हो जाएगा। बस यही इसका जो है आंसर होगा इतने में। अब इसको सॉल्यूशन करें तो आंसर मिल जाएगा। तो 4C1 का वैल्यू 4 होगा और यहाँ पर देखिएगा 3√3 का वैल्यू, ये √3 पर पावर 3 है तो 3√3 होगा और इंटू यहाँ हो गया √2 प्लस और 4C3 को 4C1 ही लिखेंगे और इसका वैल्यू भी 4 ही होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि √3 हो गया और यहाँ मल्टीपल √3 पर पावर, सॉरी √2 पर पावर 3 है तो 2√2 होगा इसका वैल्यू, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, वो तो 6-7 क्लास का कैलकुलेशन है, आसानी से कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर फाइनली अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में देखिएगा ध्यान रखेंगे ये 2 टाइम्स होगा, ये गलती से भी ना भूलेंगे, 2 टाइम्स होगा, इसका वैल्यू 2 टाइम्स होगा, ठीक है। ये चीज अगर मिस्टेक होगा तो आंसर आधा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू और ब्रैकेट में देखिएगा कि ये 4 × 12 √6 और 4 दूनी 8 हो गया, रूट अंडर में यहाँ हो गया 6, तो 2 इंटू 12 8 20 √6 तो इक्वल टू फाइनल इसका जो आंसर होगा 40 √6 आया, राइट, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाइनोमियल बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग, बाइनोमियल थ्योरम पर बेसिस है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला इवेलुएट √2 + 1 का होल में पावर 6 प्लस √2 - 1 का होल में पावर 6, है ना, यहाँ 6 है तो इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। तो देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, ये इवन पावर है, इवन है तो टोटल टर्म अगर दोनों का बात करें तो कितना हो जाएगा टोटल टर्म, तो इसका जो टर्म्स हो जाएगा वो 6/2 + 1, यहाँ बीच में देखिए प्लस है तो +1 करेंगे यार, बीच में माइनस रहता है ना तो फिर -1 करेंगे यहाँ, तो सॉरी कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये +1 होगा, देखिए सेम चीज है ना, और खाली अंदर में प्लस माइनस का अंतर है, ठीक है। तो इसका टोटल टर्म कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 ठो टर्म निकलेगा इसका टोटल। अब इसमें देखिएगा कि 4 ठो टर्म जो बचेगा तो टोटल टर्म 4 को बचेगा तो कौन कौन बचेगा, और जो भी बचेगा उसका वैल्यू डबल हो जाएगा कैलकुलेशन जब करेंगे तो, है ना। तो कौन कौन बचेगा, तो याद रखिएगा कि ये जब एक्सप्रेशन करेंगे तो कुछ पार्ट इसका जो है नेगेटिव निकलेगा। इवन से हम शुरू किया, इवन में खत्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी शुरू करते हैं NC0 तो ये क्या है, इवन है, और लास्ट में NCN जाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि n का वैल्यू 6 है तो 6 से 6 तो मतलब ये भी इवन, इवन से स्टार्ट इवन से खत्म। इसका मतलब ये 4 को जो टर्म आया ना, इसमें जो होगा 4 को जो टर्म बचेगा ना, तो इसमें अकेले का बात करें तो 7 को टर्म होगा, और इसमें अकेले का बात करें तो 7 को टर्म होगा, याद रखिएगा। अब 7 में से देखिएगा कि 4 को टर्म है ना, इसमें से 4 को टर्म जो होगा वो इवन वाला होगा, और जो 3 को टर्म इसका होगा वो ओड वाला होगा। बस इसमें भी उसी तरह है कि 4 को इवन वाला और 3 को ओड वाला, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो इसमें दोनों पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें बीच में नेगेटिव है, इधर नेगेटिव नहीं है, बीच में है, तो ये इवन वाला पॉजिटिव होगा लेकिन ऑड वाला माइनस होगा, नेगेटिव, ठीक है। और ये दोनों एक जैसा ही होगा, इसलिए ये टर्म तो कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा इसका वाला 4 को, इसका वाला 4 को, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ 4 को टर्म का एडिशन होगा, राइट, ये ध्यान रखेंगे। तो इवन वाला बचेगा, क्या क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ लिखते हैं हम इसको, यहाँ पर देखिए कि लिख रहे हैं क्या बचेगा, तो ये देखिएगा। तो पहला में देखिएगा कि NC0 बचेगा, फिर NC2 बचेगा, फिर NC4 बचेगा, फिर NC6 बचेगा, ठीक है। देखिए ये 4 को यही बचेगा, खाली इवन वाला, ठीक है। अब n के जगह पर क्या है, तो n के जगह पर 6 है, n के जगह पर 6 है, n के जगह पर 6 है,
और n की जगह पर 6 है, राइट। तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ सॉरी यहाँ पर प्लस हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ पर √2 है, उस पर पावर कितना लिखेंगे तो √2 पर पावर 6 हो जाएगा। ये √2 पर पावर 6, और यहाँ 1 है तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। उस पर 1 अगर पॉजिटिव में है, उसमें पावर कुछ भी देंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए नहीं लिखते हैं उसको, ठीक है। तो ये बीच में प्लस, और फिर यहाँ पर भी √2 है, और इस पर पावर यहाँ घटाएंगे हम, 6 में 2 गया तो 4 हो जाएगा। यहाँ भी घटाए थे लेकिन 0 घटाए थे तो वही रहेगा। फिर उसी तरह यहाँ पर भी √2 है, और इसका पावर घटा के लिखेंगे तो 2 होगा। फिर यहाँ पर भी उसी तरह ये √2 है, घटाएंगे तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, 0 हो जाएगा, इक्वल टू। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं कि ये तो वैल्यू 1 हो गया, और रूट यहाँ पर कितना है, √2 पर पावर 6 है, तो ऐसा लिख सकता है ना कि √2 पर पावर 2, और फिर ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ 3, ठीक है। फिर प्लस, इसका वैल्यू अगर निकालते हैं हम इसका 6c2 का, तो 6 को घटते क्रम में हमने बोला कि 2 बार लिखेंगे मल्टीपल के फॉर्मेट में, और इसको भी लिखेंगे नीचे वाला 2 को 2 बार घटते हुए मल्टीपल के फॉर्मेट में। ये कट गया, 5 दिया, यहाँ पर कितना आया, ये 15 आया। और ये वाला जो पार्ट है उसको क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर, और इसका फिर से स्क्वायर, राइट। फिर देखिएगा कि ये जो वैल्यू है ना 6c4, ये 6c2 के ही बराबर होगा, घटाएंगे। शॉर्ट फॉर्मूला मैंने बताया था इसके बारे में कि 6c4 इक्वल टू 6c2 भी लिख सकते हैं घटा करके इसको। तो ये वही आंसर होगा जो इसमें 15 था, तो यहाँ भी 15 आएगा, और ये गुना इसको कर दें हम यहाँ पर √2 का स्क्वायर, तो 2 ही बचेगा, और इसका वैल्यू 1 होता है, और इसका भी वैल्यू यहाँ पर 1 होता है, राइट। ये भी यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया, तो नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होता है, यहाँ पर 2 होता है, ये वाला पार्ट जो है क्या होगा, 2 होगा, और 2 का फिर इस क्यूब कर देंगे तो ये 8 हो गया। और प्लस में देखिएगा कि √2 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, ये 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर हो गया 4, प्लस यहाँ पर हो गया 15 दूनी 30 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 60 हो गया हम लोगों का, और यहाँ पर 8। अब देखिए यहाँ पर तो ये 60 और 30 90, और ये 8 और 1 9 99, तो इसका आंसर टोटल 99 आया, फाइनल आंसर। ओके, ये तो बता रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन एकदम कैलकुलेशन करेंगे दिमाग में सेट रहेगा क्या सिस्टम को, तो तुरंत आंसर। ओके, 3 से 4 सेकंड में इसका आंसर हम लिख सकते हैं। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम पर बेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। तो बाइनोमियल थ्योरम पर बेसिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस √5 टू दी होल पावर 5 प्लस 1 प्लस √5 टू दी होल पावर 5। ओके, इसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है। तो देखिएगा कि इसमें टोटल टर्म्स कितना आएगा, ये ऑड नंबर है देखिएगा, तो टोटल टर्म्स अगर पूछेंगे ना नंबर्स ऑफ टर्म्स, तो 5 प्लस 1/2 इक्वल टू 3 टर्म आएगा, ध्यान देंगे, ठीक है। और इसको जब एक्सपेंड करेंगे ना तो इसमें टोटल 6 टर्म आएगा, और इसमें भी टोटल 6 टर्म आएगा अलग अलग, याद रखेंगे ना। और इसमें 6 में से 3 आएगा इसका पॉजिटिव में, और 3 आएगा नेगेटिव में, और इसका ऑल जो है ना 6 टर्म्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब देखिएगा कि ऑड वाला जो होगा ना, इसका जो ऑड वाला होगा ये 3 गो टर्म नेगेटिव में आएगा, ये इवन वाला पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर ऑड वाला जो टर्म आएगा वो नेगेटिव आएगा, और ऑड वाला इसके साथ जो ऑड वाला जो आएगा, ऑड इवन दोनों आएगा पॉजिटिव, तो ऑड वाला के साथ ये कट जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इवन वाला जो बचेगा उसका डबल हो जाएगा। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा 2 टाइम्स ऑफ NC मतलब 5C0, ठीक है। और फिर यहाँ बचेगा तो टोटल 3 टर्म्स यहाँ पर होगा ना, तो 5C0, और यहाँ पर हो जाएगा फिर 5C2 है ना इवन वाला, और फिर यहाँ पर 5C4 खाली इवन वाला रहेगा, ठीक है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव। इसमें क्या लिखेंगे, तो देखो फर्स्ट वाला यहाँ पर 1 है, लिख के कोई फायदा नहीं, सेकंड वाला लिखना है। तो सेकंड में जो पावर उतार के, तो यहाँ पर भी √5 उतारिएगा तो इसका पावर 0 ना होगा, तो इसको भी लिख करके यहाँ पर कोई फायदा नहीं, लेकिन इसमें लिखना होगा कि ये रूट यहाँ पर 2 है, तो √5 का 2 हो जाएगा स्क्वायर में, और यहाँ पर √5 होगा तो इस पर पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 इंटू यहाँ पर पावर इसका 1 हो गया, इसको कैलकुलेशन करेंगे 10 इंटू, और ये 5 हो गया, प्लस में इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू 5 होगा,
और गुना, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5 का रूट 5 का पहले स्क्वायर की जगह 5 फिर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 25 हो जाएगा फाइनल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 प्लस 50 और प्लस में हो गया यहाँ 125 और ये 2 गुना हो गया, कैलकुलेशन किया मैंने तो 176 है ना, 5 1 6 और 76 हो गया। फिर इसका डबलिंग हो जाएगा तो 6 दूनी 12, 2 हाथ बचल 1 और 17 दूनी 34 और 1 35, तो 352 इसका फाइनल आंसर हुआ। राइट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.01 टू द पावर 10 ये प्लस 1 माइनस 0.01 टू द पावर होल में पावर 10 करेक्ट टू 7 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू इस तरह का फॉर्मेट में जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, और जो आंसर मिलेगा वो 7 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का हमको करेक्ट प्लेसेस तक जाना है। ठीक है, माने 7 डिजिट पीछे से 7 डिजिट के बाद में पॉइंट आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा कि ये क्वेश्चन लगभग बाइनोमियल पर बेसिस है। किस पर है, बाइनोमियल थ्योरम पर बेसिस है ना, ये बाइनोमियल थ्योरम पर बेसिस क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं इस तरह। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके तो देखिएगा कि 0.01 है, इसको हम लिख सकते हैं 1.0.01, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, तो इसी तरह का है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिएगा जो क्वेश्चन है हमको इस ढंग से लिखते हैं। देखिए 1 प्लस 0.01 टू दी पावर 10। ठीक है, ये वाला पार्ट को मैंने इस ढंग से लिखा। राइट, और उसके बाद उधर वाला पार्ट देखिए वैसे ही ढंग से है, पहले से है ना, उधर वाला पार्ट ऐसे ही ढंग से है, तो दोनों तरफ ऐसे ही ढंग से हो गया, एक ही जैसा भीतर में हो गया, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। ठीक है, अब पावर में यहाँ 10 है, पावर में 10 है, तो पावर में क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है, तो इसमें टोटल टर्म कितना हो जाएगा, टोटल टर्म्स अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड करने के बाद ना फिर जोड़ेंगे और आंसर लाएंगे, तो ये जो आंसर फाइनल आंसर होगा। तो फिर टोटल टर्म्स इसमें कितना है, तो टोटल टर्म्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 है ना, तो 10/2 और यहाँ प्लस है तो यहाँ एक जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो नहीं जोड़ते हैं, तो फिर इसका जो टोटल टर्म हो गया 6 हो गया। ठीक है, ये 6 टर्म्स हो गया, माने इसको एक्सपेंड करेंगे तो टोटल 6 टर्म्स ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसको हम जोड़ेंगे। राइट, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव। इसमें अगर अकेले क्या बात करें, अकेले, तो इसमें 11 टर्म्स है, और इसमें अकेले क्या बात करें तो इसमें भी 11 टर्म्स होगा, क्योंकि पावर 10 है तो 10 प्लस एक ज्यादा टर्म होता है। ठीक है, लेकिन दोनों को फिर कंबाइन करेंगे ना तो कुछ नेगेटिव यहाँ पर है ना, यहाँ तो सब पॉजिटिव होगा, है ना, यहाँ पर सब पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव टर्म आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, और इसमें देखिएगा कि शुरुआत जो होता है ना, ये ऑड नंबर इवन नंबर से होता है। शुरुआत हम लोग का जो बाइनोमियल लेक्चर से इवन नंबर से होता है। देखिएगा कि NC 0 से शुरू करते हैं और लास्ट में NC N में खत्म होता है, तो ये वाला इवन है। और इस कंडीशन में यहाँ 10 है और यहाँ 10C 10 पर खत्म होगा, तो इवन से शुरू हुआ, इवन में खत्म हुआ। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये 11 नंबर में से 6 तो पॉजिटिव टर्म होगा, 6 तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्म होगा, और 5 को जो होगा, है ना, 11 में से 6 तो पॉजिटिव और 5 को जो टर्म होगा, 5 को वो नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, 6 तो पॉजिटिव टर्म होगा और 5 तो नेगेटिव टर्म होगा। सॉरी, इसमें नहीं, इसमें सब पॉजिटिव होगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, क्योंकि भीतर में पॉजिटिव है ना, इसमें ऐसा होगा। ठीक है, इसमें जो होगा 6 तो पॉजिटिव होगा और 5 को जो होगा वो नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, कैसे, तो इवन वाला पॉजिटिव होगा, इवन वाला 6 तो इवन होगा ना, ये 6 तो इवन होगा, है ना, जो पॉजिटिव होगा, और इसमें 6 तो ऑड होगा, जो ये भी पॉजिटिव होगा, इसमें दिक्कत नहीं है, प्लस है ना, लेकिन यहाँ माइनस है, तो इवन वाला पॉजिटिव होगा, लेकिन 5 को जो ऑड वाला टर्म होगा ना वो नेगेटिव होगा, यह ध्यान रखेंगे। और इसका वाला 5 को जो टर्म है और इसका वाला 5 को टर्म है, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जैसा है, तो ये दोनों आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा।
और हमारे पास इसका 6 टर्म तो बचेगा, जिसको हम जोड़ेंगे तो 6 ही टर्म होगा, लेकिन उसका डबल हो जाएगा, वैल्यू डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा इसे दोनों करके जोड़ेंगे, दोनों को क्या करना है, यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, टोटल टर्म्स को, और ये जो भी होगा आंसर उसका 2 टाइम्स होगा। ऐड जब करेंगे ना तो शॉर्ट में अगर ऐड करेंगे, मान लो कि आप 3 + 3 कर रहे हैं तो फिर 2 × 3 भी तो कर सकते थे। तो दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ जोड़ेंगे, या फिर किसी एक का लिख करके, किसी एक का 2 गुना किसी एक का टर्म लिखेंगे, 2 गुना 1 का, है ना, किसी एक का 6 गो, तो 2 गुना करके यार किसी एक का 6 गो टर्म लिख के 2 से गुना करें भी वही होगा, या फिर इसका 6 लिख के इसका 6 लिख के जोड़ देंगे तो आंसर वही आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन में वैसे ही होगा, ये कॉन्सेप्ट बताया। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया, इसका डिटेल थोड़ा सा मैंने इसमें दिया। तो इसमें देखते हैं। अब ये देखिए मेरे पास लिखा गया इस तरह फॉर्मेट में है। तो जो 6 गो टर्म आएगा वो कौन कौन आएगा देखिए। तो एक 10C 0 आएगा, फिर ये 10C 2 आएगा, फिर 10C 4 आएगा, फिर 10C 6 आएगा, उसका फिर 10C 8 आएगा। ठीक है, 10C 8 आएगा, और उसके बाद में फिर 10C 10 आएगा। ठीक है, इस तरह का 6 गो टर्म आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म। ठीक है, इस तरह आएगा, और यहाँ पॉजिटिव सब में होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव होगा इसके आगे में। और हमको देखिएगा कि 7 प्लेसेस के डेसिमल तक ही लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। जैसे मैंने लिखने का ऐसा लिखा, लेकिन उसमें से वही वैल्यू हम रखेंगे जो 7 डेसिमल तक है या उससे कम है, उसे छोटा वाला हटा देंगे, राइट, सॉरी बड़ा वाला हटाएंगे। ज्यादा डेसिमल वाला जो होगा ना तो छोटा ही वैल्यू हुआ, लेकिन डेसिमल ज्यादा वाला हटाएंगे, 7 या 7 से कम डेसिमल वाला यहाँ रखेंगे और उसी को जोड़ के आंसर लाएंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 10C 0, तो यहाँ पर देखिएगा 1 है, स्टार्टिंग में क्या है 1 है A के पास, और यहाँ B के पास ये पूरा वाला है। किसी एक का लिखेंगे, ध्यान देंगे, और जो भी लिखेंगे उसका 2 टाइम्स करना है। किसी एक का हम यहाँ कॉपी करेंगे और उसका 2 टाइम्स कर देंगे, दोनों का यहाँ हमें नहीं लिखना है, किसी एक का ही इसी का लिख ले, या इसका एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर इधर वाला लेना, नेगेटिव का सवाल नहीं हो रहा है, खाली पॉजिटिव है ना होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए इस पर उतारेंगे हम, तो ये 1 रहेगा, तो है ना, तो 1 पर पावर को छू लिख देने से फायदा नहीं है। और इसके बाद यहाँ करेंगे 0.01, इस पर पावर कॉपी करते हैं, राइट, इस पर उतार कर, ये वाला 1 है आगे में, तो इसको कहीं नहीं लिखेंगे, खाली सेकंड वाला लिख रहे हैं, और सेकंड वाला में पावर उतारते हैं, है ना। फिर यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर 0.01 और पावर में 2 उतारेंगे, और फिर यहाँ पर भी क्या हो गया 0.01 पर पावर में 4। ठीक है, इसी तरह ऐसे चलते जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, तो 0.0 पर पावर में 6, और 0.01 पर पावर में 8, और यहाँ पर हो जाएगा 0.01 पर पावर में 10, राइट, ऐसे होगा। अब इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये 2 हो गया, और यहाँ पर देखिएगा कि इसका वैल्यू 1 होगा, यहाँ से ही कैलकुलेशन अलग से कर लेंगे, और मोटे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट में बताया है। अब इसका 1 पावर है, 0 है पावर में, तो 1 ना रहेगा, प्लस, फिर यहाँ देखिए 10C 2 का कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 45, राइट, कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे करके इसको लिखते हैं, 10 को घटते क्रम में 2 बार और 2 को घटते क्रम में 2 बार, तो इसे कटाएंगे तो 5 हो गया, 9 × 5 = 45, हुआ क्या नहीं, ये तो कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसका कैलकुलेशन जब करेंगे ना, तो ये देखिएगा कि पावर में 2 है ना, 2 है, और अंदर में 2 डिजिट पर है डेसिमल, तो फिर अगर स्क्वायरिंग करेंगे 4 डिजिट में आ जाएगा, मतलब ये 0.00 ये 1, देखिए 4 डिजिट, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, एक क्लियर। फिर देखिएगा कि ई जो होगा इसका कैलकुलेशन जब आप करिएगा ना, तो इसका 210 होगा आंसर। कैसे, तो देखिए 4C 4 है, तो ये 10C 4 है, तो 10 को 4 बार, तो 10 × 9 × 8 × 7, मैंने घटते क्रम में, गुना के फॉर्मेट में, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में 4 बार लिखेंगे, और यहाँ 4 है तो इसको भी घटते क्रम में, 4 को घटते क्रम में इसको भी हम 4 बार लिखेंगे, राइट।
देखिएगा कि ये 3 तिया की 9 कट गया, और ये 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 खत्म, तो 7 तिया का 21 और 1 10, तो 2 7 10 हुआ। ठीक है, तो ये सब कर लेंगे कैलकुलेशन साइड में, है ना। उसके बाद इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे ये वाला पार्ट को, तो इसका जो आंसर आएगा ना, देखिए, तो इसका 0 पॉइंट, यहाँ देखिए 2 डिजिट के बाद है पॉइंट, और यहाँ इस पर 4 पावर लगा रहे तो 8 डिजिट के बाद हो जाएगा। तो 0.0000 1 2 3 4 5 6 7 और एक 1 दे देंगे तो 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। उसके देखिएगा कि हमको तो 7 ही डिजिट न लेना है, तो यहाँ पर तो 8 डिजिट आ गया, या फिर उससे छोटा आ गया, तो फिर इसके बाद वाला कहा लेंगे। यहाँ तो देखिए 12 डिजिट पर आएगा पॉइंट, यहाँ पर जो है 8 दूनी 16 डिजिट के बाद पॉइंट, और यहाँ 10 दूनी 20 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो ये सबको लेना ही नहीं है, ठीक है, ये सबको लेना ही नहीं है, ये सबको हटा देना है इधर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम, प्लस करके ऐसे डॉट डॉट ऐसे चलते जाएगा, राइट। अब लेकिन हम लोग को यहाँ पर देख ही लेना है, ज्यादा लेना ही नहीं है, बड़ा वाला पावर टू। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसी को कैलकुलेशन कर देंगे ना, तो जो आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा, राइट। तो अब कुछ नहीं है, गुना करके जोड़ेंगे तो ये 1 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 0.0045, ठीक है। देखो 4 डिजिट के बाद यहाँ पर भी है, फिर प्लस, इसको भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.0000 1 2 3 4 हो गया, और 0 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद, और एक 0 था ना इसके लिए, तो ये को 0 हट गया, यहाँ 0 दे देंगे तो 8 होगा क्या, नहीं बोलिए 8 हो ही ना जाएगा, है तो नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्लस इसे चलते रहेगा, लेकिन इतना ही लीजिए। तो देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद बचा। अब सबको इसको जोड़ते हैं पहले, तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे इसको, और उसके बाद 2 से गुना कर देंगे। तो जोड़ते हैं हम, ठीक है, ये जोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिएगा कि ये 2 into, अब जोड़ेंगे तो देखिएगा कि इसमें जो है ना, ये तो आगे में रहेगा 1 पॉइंट, ठीक है, और ये देखिएगा कि रहेगा 0, ये पॉइंट पे 0 0, ठीक है, 0 0 रहेगा, और ये 4 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिएगा कि कितना डिजिट है, 1 2 3, ये 4 है ना इसमें, तो 4 इसमें चला गया, तो इसमें बचा कितना 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 3 बचेगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 21 हो जाएगा, राइट। ये देखिएगा 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 2 से इसको गुना कर देते हैं, ओके। अब जैसे हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 21 दूनी ये 42 हो जाएगा, ओके। और फिर यहाँ 0 है, फिर 5 दूनी 10। अच्छा से थोड़ा हम यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, तो देखिए 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, और फिर 0, और फिर 2 5 जा 10 की यहाँ पर क्या होगा 0 होगा इस जगह, और फिर 4 दूनी 8 1 9, फिर यहाँ पर 2 0, और फिर यहाँ पर पॉइंट है, और फिर यहाँ पर 2। ये मेरा आ गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दे सकता है ना, कोई भी एसएससी का, रेलवे का, या फिर टीआरई टीचर वाला बिहार जो भी पीएससी टीआरई है, या फिर अदर जो सेंट्रल बोर्ड का जो टीचिंग एग्जाम है लाइक केबीएस एनबीएस, ठीक है, ये सब में भी दे सकता है। और यहाँ पर ये क्लास जो 11th क्लास में, यहाँ भी जो है एंट्रेंस एग्जाम में भी ये दे सकता है। तो आज का लेक्चर इतना ही, और भी बने रहिए मेरे चैनल पर, और इसी तरह लगातार वीडियो का कलेक्शन आपको मिलते रहेगा। तो थैंक यू।